हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ सॉल्यूशन का, जिसके अंदर हमने क्या किया बेटा, 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज ऐड किया 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। सुक्रोज क्या होता है बेटा? एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। ठीक है, जिसको हमने क्या कर दिया बेटा, प्योर सॉल्वेंट वाटर के अंदर ऐड कर दिया। तो होगा क्या बेटा, जब भी किसी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करोगे प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो जो नया बॉइलिंग पॉइंट आएगा सॉल्यूशन का वो ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दी प्योर सॉल्वेंट। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स को डिवाइड करती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम। आई क्या होता है बेटा? यहाँ पे वोंटो फैक्टर होता है। के बी होता है बेटा मोलर स्कोपी कांस्टेंट, मोलर इवेलियोस्कोपी कांस्टेंट। एम होता है बेटा मोलरिटी। अब बात करें बेटा, हमें निकालना है डेल्टा टी बी क्या है। डेल्टा टी बी मैंने क्या बताया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ जाता है, तो ये होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये होता है बेटा मेरा डेल्टा टी बी। ठीक है, तो टी बी की वैल्यू मुझे निकालनी है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना होगा बेटा मेरा? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर वाटर का सॉल्वेंट तो वाटर है, या फिर 273 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 373 केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो टी बी माइनस 373 रखूंगा ना। अब बात करते हैं आई क्या आएगा। आई क्या होता है बेटा? वोंटो फैक्टर होता है। इसका मतलब होता है कि एक्चुअल में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड पार्टिकल है। ठीक है, ये कैसे पता किया जाता है बेटा? ये देखा जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन होने के बाद कितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट है। मैं डिसोसिएशन क्यों लिख रहा हूँ, एसोसिएशन भी हो सकता है, पर यहाँ पे बेटा मुझे पता है यहाँ पे डिसोसिएशन एसोसिएशन दोनों चलेगा। ठीक है, डिसोसिएशन लिख रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, समझाने के लिए बात है बेटा। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, यहाँ पे आफ्टर आएगा बेटा, आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इस तरीके से है ये, थोड़ा अच्छे से देखता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट after dissociation divided by number of moles of solute before dissociation। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? सुक्रोज के लिए मैं आपको बता दूँ आई की वैल्यू बेटा 1 ही रहती है। ठीक है, यहाँ पे डिसोसिएशन एसोसिएशन दोनों चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, पर यहाँ पे बेटा सुक्रोज ना तो डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है, तो सुक्रोज में आई की वैल्यू बेटा 1 ही रहती है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है बेटा C12H22O11, जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 होगी। के बी वैल्यू गिवन है बेटा 0.512 केल्विन केजी पर मोल। अब क्या रह गया? मोलिलिटी रह गई। मोलिलिटी क्या होती है बेटा? मोलिलिटी होती है स्मॉल एम, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट निकालने पड़ेंगे बेटा। बेटे पहले सॉल्यूट क्या है हमारा? केन शुगर है, तो गिवन वेट बाय, ये होता है गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम पर मोल। ठीक है, तो गिवन वेट कितना है बेटा मेरे पास? गिवन वेट है इसका 68.4 ग्राम ना। ये देखिए ध्यान से, ये रहा। मोलिकुलर वेट कितना है बेटा? गिवन है 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा बेटा। ये इसके टेबल में पूरा 2 पे जाता दिखाई दे रहा है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया बेटा। 2/10 होता है 0.2 मोल आ गया। तो मोल इतने आ गए, तो मोलिटी निकाल लेते हैं। ऊपर आ जाएगा 0.2 मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बेटा? 100 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मुझे पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होता है बेटा, है ना। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 100 ग्राम में कितना हो जाएगा केजी? या फिर ऐसे लिख लो आप कि 1 ग्राम में, यहाँ लिखिए 1 ग्राम में 10⁻³ केजी होता है। ठीक है, तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा? 100 ग्राम में हो जाएगा बेटा मेरा 100 × 10⁻³ ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा मेरा? ये आ जाएगा 0.1 केजी। तो यहाँ पे 0.1 केजी आ गया बेटा। ये डेसिमल से डेसिमल कट गया, तो कितना आ गया? 2 मोल/केजी। ये आ गई मोलिलिटी। अब वैल्यू सारी बेटा हमने पुट करनी है और रखनी है। हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आएगा किसमें? केल्विन में आएगा, ध्यान रखना। उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है अभी। तो टी बी माइनस 373 इज इक्वल टू 1 × 0.512 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये अभी केल्विन में है बेटा ना, इंटू में 2 मोल/केजी, 2 मोल/केजी। तो मोल से मोल गया, केजी से केजी गया बेटा। ठीक है, अब टीबी वैल्यू यहाँ से निकाल लो। ये आ जाएगी 373 प्लस 0.512 इंटू टू कितना होता है बेटा? 0.512 इंटू टू होता है 1.
1.024, ठीक है, तो 1.024 प्लस 373 होता है 374.024 कैलविन। ये कैलविन में आया बेटा, ध्यान रखना। किस में आया? कैलविन में आया। हमें डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो मुझे पता है कि टेम्परेचर इन कैलविन क्या होता है बेटा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो टेम्परेचर इन कैलविन अगर मेरे पास आया है 374.024, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे बेटा, तो 374.024 माइनस 273, तो ये कितना आ जाएगा बेटा मेरा? ये हो जाएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 101 पॉइंट, देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस था। हमने क्या किया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किया, तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा बढ़ गया है, और कितना हो गया? 101.024 डिग्री सेल्सियस। हैंस ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।